हाँ सर बेटा देखो, तो इस क्लास में, इलेक्ट्रिसिटी की क्लास में हम लोग आज डिस्कस करेंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है मैं ये बताने जा रहा था। सर्किट डायग्राम इस तरह से एक वायर होता है जिसमें हम लोग किसी भी डिवाइस को, इलेक्ट्रिक डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक बल्ब इसमें कनेक्ट कर दिया, बल्ब। जैसे मान लो कि इस तरह से हमने एक यहाँ पे बल्ब लगा दिया, इस तरह से एक बल्ब लगा दिया। उसके बाद और भी जो चाहे आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं। बल्ब लगाने का मतलब कि आप कोई भी डिवाइस लगा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद इस तरह से आगे बढ़ते हैं। इसमें कितना बिजली कंज्यूम होगी उसको मेजर करने के लिए, हमारे घर में कुल कितनी बिजली कंज्यूम होती है उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे एक अमीटर लगाया जाता है। जैसे हमारे घरों में जो मीटर होता है उसी का नाम अमीटर है फिजिक्स की लैंग्वेज में। और यहाँ पे लगाया जाता है जो जिस वायर में ये चीज लगाते हैं, अपने डिवाइस लगाते हैं, उसी में आगे जाकर इसको कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इस तरह से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे की का मतलब स्विच। इस तरह से हम लोग यहाँ पे स्विच लगा देते हैं जिससे अपनी सुविधा अनुसार इसको चालू या बंद किया जा सके, चालू या बंद किया जा सके। ये स्विच होता है। इसके बाद अब करंट कहाँ से आ रहा है, तो इसमें करंट, जैसे हम लोग करंट तो बाहर से आता है। यहाँ पे करंट के लिए मैं एक सेल या बैटरी को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक सेल बनाया, सेल सेल इस तरह से बना दिया। हमने यहाँ पे सेल बना दिया है, ये सेल का साइन है, इस तरह से सेल का साइन है। अगर ऐसे ही और भी बना दिया जाए तब बैटरी बोला जाएगा उसको। ये सेल का साइन है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं ऐसा, और इसको ला करके यहाँ से इस तरह से मान लीजिए कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ का वोल्टेज कितना है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए इसमें एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है। और तो क्या हो गया, बुक में बहुत सारी चीजें अलग रहती है, ठीक है। आप सही तरीके से देखोगे तो कनेक्शन ऐसा ही है, ठीक है बेटा, उसको सही तरीके से देखना। यहां पे वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है, ये वोल्ट मीटर का साइन है। यहाँ पे जो ये छोटा वाला जिधर लाइन खींची गई है, इधर निगेटिव टर्मिनल, और जो बड़े वाला है उधर तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है। निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। वोल्ट मीटर का ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है। अमीटर का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है। और करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है, जिधर पॉजिटिव है इधर से करंट निकलती है और इस तरह से आगे बढ़ती है, ऐसे इस डायरेक्शन में आगे जाती है। करंट ऐसे आगे बढ़ती है फिर यहाँ पे आ जाती है। जब तक इन दोनों के बीच में गैप है तब तक यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसको हम बोलते हैं स्विच ऑफ या ओपन सर्किट, इसको बोलेंगे ओपन सर्किट। और इसको यदि मैं पुश कर देता हूं, जैसे मान लीजिए कि इसको पुश करके और यहाँ पे ला करके टच करा दिया, अगर ये टच हो जाएगा तब हमारा सर्किट चालू हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा क्लोज सर्किट। जब सर्किट क्लोज होती है तो उसमें करंट फ्लो करता है, और जब करंट सर्किट क्लोज नहीं होती है तो उसमें करंट नहीं फ्लो करता है, यानी कि वो स्विच ऑफ रहता है, ठीक है बेटा। तो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट था किसका, सर्किट डायग्राम का, ठीक है बेटा। और भी इसमें चाहे तो हम डिवाइसेज लगा सकते हैं। यहाँ पे नाम इसका लिख सकते हो आप लोग। जैसे ये आपको नहीं समझ में आता होगा तो इसका नाम है अमीटर, अमीटर। और इसका जो नाम है वो है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर। ये क्या है, स्विच। ये क्या है, सेल या सोर्स ऑफ एनर्जी। आई क्या है इसमें, तो ये करंट। ये क्या है, तो ये बल्ब,
ठीक है बेटा। तो ये कुछ एक डायग्राम आपने देखा, ये डायग्राम सर्किट डायग्राम है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हमें डिफाइन करना जरूरी होता है। तो हम लोग देखें कि आगे इसमें क्या पढ़ना है। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे, करंट हमने डिफाइन कर लिया। तो इसमें अभी आपने देखा था कि एक वोल्टमीटर मैंने लगाया था। वोल्टमीटर का काम क्या होता है? एक्चुअल में वोल्टमीटर का काम होता है कि हमारे घर में कितनी वोल्टेज आ रही है, कितनी वोल्टेज आ रही है। जैसे आप कभी कभी बोलते हो कि घर में लाइट बहुत डिम है या वोल्टेज कम है। वोल्टेज का मतलब क्या है कि उसमें, उस बल्ब में या उस डिवाइस में कुल कितनी वोल्टेज आ रही है। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए वहां पे एक डिवाइस यूज की जाती है जिसका नाम है वोल्टमीटर। तो उसकी जो सही यूनिट होती है वो होती है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में पोटेंशियल होता क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक मैं लेता हूं पोटेंशियल, या इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक्चुअल में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिजिक्स की लैंग्वेज में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिजिक्स में डिफाइन किया गया है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हमेशा पोटेंशियल के डिफरेंस को डिफाइन किया गया है, पोटेंशियल डिफाइन नहीं हो सकता। लेकिन पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कुछ तरीके हमने डिफाइन किया है जिसकी वजह से आप उसको पोटेंशियल भी बोल सकते हो। आप देखेंगे यहाँ पे कि एक्चुअल में पोटेंशियल होता क्या है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद से इसको बताएंगे कि यह इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज to bringing from infinity into electric field is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज को इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट